डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ लेबलिंग। जो हमने लेबलिंग के डेफिनेशन पढ़ी थी वो किस किस मेथड से हम लेबलिंग करते हैं, उस लेबलिंग के मेथड के बारे में समझेंगे। तो देयर आर द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ इनडायरेक्टली लेबलिंग के डेफिनेशन भी गिवन है कि लेबलिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन मीन्स जो ऊंचाई होती है, जो हाइट का डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन एलिवेशन। तो ये चीज़ें फाइंड करना क्या कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है। इसके मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला हमारे पास दिख रहा है बैरोमेट्रिक लेबलिंग, दूसरा हाइपोस्मेटिक लेबलिंग, तीसरा डायरेक्ट लेबलिंग और फोर्थ है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबलिंग। अब एक एक करके देखते हैं। जो पहला है हमारे पास बैरोमेट्रिक लेबलिंग, नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास क्या है, बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक मीन्स यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो कौन सा हमारे पास होगा, तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका नाम है बैरोमीटर। तो हम क्या यूज़ करते हैं इस मेथड में, हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर हमारे पास क्या होता है, एक इक्विपमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एटीएम। एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और यहाँ पे क्या मेजर करेंगे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे। तो जो हमारे पास बैरोमेट्रिक लेवलिंग है, दिस मेथड इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड ऑन द एलिवेशन ऑफ प्लेस। मीन्स ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एलिवेशन पे, ऊंचाई पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे हमारे पास ऊंचाई चेंज होगी, इनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस बढ़ता जाता है, चेंज होता रहता है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। हैंस एलिवेशन इज कंप्यूटेड। मीन्स अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लिया तो हम क्या करेंगे, एलिवेशन कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज़ नॉट एक्यूरेट मेथड। यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि हम क्या कर यहाँ पे कि ये हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है। सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड ऑन द सीजन एंड टेम्परेचर। ये चीज़ें भी क्लियर हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सर्दियों में सेम पॉइंट पे कम भी हो सकता है, गर्मियों में क्या होते हैं, एक बराबर नहीं होते, चेंजेस होते रहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका भी यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोरेटरी सर्वे होगा। मीन्स ऐसे सर्वे जो हमारे पास एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उसको सर्वे को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हमारे पास मोर एक्यूरेट की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पे वो चीज़ें यूज नहीं करेंगे। हम सेकेंड मेथड की बात हम कर रहे हैं। सेकेंड मेथड लिखा हुआ है हाइसोमेट्रिक लेवलिंग। अब हाइसोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद द एलिवेशन ऑफ प्लेस। यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमें ये तो पता होगा कि वाटर कितने पे बॉयल होता है, तो ये तो पता होगा कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस लगते हैं वाटर को बॉयल होने में। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो क्या होगा, सेम होगा वाटर पे। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास एलिवेशन इंक्रीज होता है, एलिवेशन बढ़ेगा, तो हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या है, ये चीज़ें मेजर करते हैं हम, कि हम क्या करेंगे कि जिस जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, RL निकालना है, रिड्यूस लेवल, उस डिफरेंस पॉइंट के पे क्या करेंगे, वाटर को जाके बॉईल करेंगे। अब उनके बीच में जो दो पॉइंट के बीच में, सपोज कि एक हमारे पास यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट है, बी पॉइंट, दोनों पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे वाटर बॉईल किया, इस पॉइंट पे वाटर बॉईल किया, तो वाटर जो बॉइलिंग का आ रहा है टेम्परेचर, उनके बीच में डिफरेंस पता चल गया। ये डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके हाइट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जिस हिसाब से हाइट बढ़ेगी उसी हिसाब से वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या लिखा गया, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट may be found by notice the difference in boiling point of water in two places। तो अभी दो प्लेसेस में जो था, उनके बीच का जो डिफरेंस था वाटर प्रेशर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में, वो क्या होगा, इनके जो एलिवेशन का डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये भी कहाँ यूज होगा, जहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोरेटरी सर्वे होगा, उसी में। एक्यूरेट सर्वे के लिए ये यूज नहीं होता है। थर्ड हमारे पास मेथड है डायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग में हम क्या मेजर करेंगे कि हमें जो लेवलिंग कर रहे हैं, जो पॉइंट मेजर कर रहे हैं, वो क्या होता है, डायरेक्टली। और ये हमारे पास क्या होता है, एक कॉमन फॉर्म होता है। मोस्टली यही हमें देखने को मिलता है, डायरेक्ट लेवलिंग ही देखने को मिलती है। तो इट इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ लेवलिंग इन ऑल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या है, ये कॉमन है। In this method, horizontal site is taken of graduated staff
and difference of elevation of line of sight and ground at which staff is held are found। मीन्स ये सारी चीज़ें क्या बोल रहा है कि अगर लेवलिंग करने के लिए हमारे क्या रिक्वायरमेंट होगी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइपॉड होता है, उस पर हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर देंगे। आगे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास लेवल होते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। अब क्या होगा, हमारे पास सामने एक स्टाफ होगा जहाँ पे रीडिंग लिखी होगी, वो ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या रखा, स्टाफ रखा। स्टाफ पे जितनी रीडिंग हमारे पास आ गई, ये इसकी हम क्या कहते हैं, यही हमारे पास क्या था, रीडिंग था। इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास जितनी रीडिंग आ रही है ये क्या है, डायरेक्टली आ रही है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज कि हमारे पास ये हमारे पास अंडुलेशन लैब है, मीन्स कि जो हमारे पास ग्राउंड है वो अनडुलेटेड है, मीन्स प्लेन नहीं है, वो क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया, एक पॉइंट पे क्या किया, स्टाफ रख दिया। अब यहाँ से जो हम रीडिंग देखेंगे तो हमारे पास ये रीडिंग आएगी जो क्या बताएगी कि यहाँ ए पॉइंट पे, यहाँ बी पॉइंट है, फिर आगे क्या होगा, सी पॉइंट होगा। फिर हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे बी पॉइंट पे वही है, सी पे रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यही हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेवलिंग। हम इस केस में क्या करते हैं, आर एल निकाल लेते हैं हर एक पॉइंट का। अब इसमें क्या करेंगे, आर एल निकलेगा भी तो हम कोई ना कोई मेथड यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो मेथड यूज होता है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यही है कि बाई नोइंग द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द ग्राउंड ऑन विच स्टाफ इज हेल्ड फाउंड। तो उनके बीच में कितनी डिफरेंस था, ये चीज़ें हम जो स्टाफ लिखा पे रीडिंग है उससे हम मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, वो हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द वर्टिकल एंगल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसे क्या करेंगे, वर्टिकल एंगल मेजर कर लिया। और वर्टिकल एंगल हमारे पास पता चल गया। तो डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज मेजर बाई वेरियस मेथड। अब कैसे करेंगे कि सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ये क्या है, अंडुलेशन लैब थी, एक हमारे पास पॉइंट ए था, एक पॉइंट हमारे पास सी था, इनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना था। अभी क्या था कि हमने बीच पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट बी पे हमने क्या किया था, स्टाफ लगा दिया था डायरेक्ट मेथड, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया था डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज ही नहीं करेंगे। ए पॉइंट यहाँ पता है, सी पॉइंट यहाँ पता है, हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिससे क्या हो, वर्टिकल एंगल, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना ये हम थीटा मेजर कर लेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, थीटा मेजर कर लिया। अब ट्रेंगल के फॉर्म में चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिख रहा था, ए पॉइंट यहाँ था, सी पॉइंट यहाँ था, और ये एंगल हमने थीटा मेजर कर दी। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का जो हाइट है, मीन्स ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, जो हाइट है उसको हमने एच से डिनोट कर दिया। इस एच की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आसानी से ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यही चीज़ें लिखा हुआ है, देन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इज कंप्यूटेड। अब जब हमने मेथड से एंगल मेजर कर लिया तो एंगल मेजर करने के बाद क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास था, जो हमारे पास डिफरेंट मेथड थे उनमें से इनडायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कि जो हम डायरेक्ट मेथड का लेवलिंग करेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो मोस्ट कॉमनली मेथड था वो क्या था, डायरेक्ट मेथड ही था। तो मोस्ट कॉमनली मेथड, जब डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स सुनने को मिलते हैं। जैसे पहला हमारे पास दिख रहा है लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, इट इज़ द रिड्यूस लेवल, मीन्स रिड्यूस लेवल को शॉर्ट फॉर्म में आर एल बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट लेवल और रिड्यूस लेवल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारे पास रिड्यूस लेवल है, इट इज़ द रिड्यूस लेवल ऑफ प्लेन ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू डेटम साइट। कि जो हमारे पास डेटम है, डेटम क्या होता है, हमारे पास रेफरेंस लेवल होता है जहाँ से हम मेजर करते हैं। और डेटम कहाँ से मेजर होता है, तो मीन सी लेवल से, समुद्र तल की ऊंचाई से मेजर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, किसको, प्लेन ऑफ कोलिमेशन के। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द हाइट ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पे हम हाइट ऑफ टेलीस्कोप की बात नहीं कर सकते हैं। टेलीस्कोप हो सकता है यहाँ से ऐसे टिल्टेड है तो टेलीस्कोप की हाइट कुछ अलग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्लेन ऑफ कोलिमेशन होता है इसी को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कभी यही हमारे पास क्या होता है, अगर एग्जैक्टली जो हमारे पास जो टेलीस्कोप फिटेड कर रहे हैं
जो टेलीस्कोप फिटेड है, जो उसकी हम लेबलिंग कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट हमारे पास क्या हो गया, अगर हॉरिजेंटल हो गया, अगर अर्थ से क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो उसको क्या करेंगे, हॉरिजेंटल कहेंगे। तो एग्जैक्ट अगर हमारे पास जो टेलीस्कोप के एक्सिस है अगर एग्जैक्ट हॉरिजेंटल हो गया, तो यही प्लेन ऑफ कोलिमेशन, यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट कहला जाता है, LOS, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन। चार चीज़ें क्लियर हो गई, प्लेन ऑफ कोलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ साइट और प्लेन ऑफ कोलिमेशन, ये हमारे पास चार टर्म्स हैं, चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड एक ही टर्म्स के चार अलग अलग नाम हैं। इसके अलावा हमारे पास आएंगे जो साइट। साइट क्या होती है, साइट क्या होती है, जो चीज़ें जो रीडिंग हमें दिखती है उस रीडिंग को क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। अब वो रीडिंग हमारे पास कितने कितने तरह की हो सकती है। जैसे पहला हमने क्या किया, एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एरिया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, किसी हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो जो फर्स्ट रीडिंग, जब हम रीडिंग लेंगे, और रीडिंग का कौन सी रीडिंग होती है, जैसे कि हमारे पास अंडुलेशन लैब है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है या प्लेन ही समतल ज़मीन है, तो हम क्या करेंगे, स्टाफ को रखेंगे और यहाँ से देखेंगे। तो जो पहली रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, वो हमेशा क्या कहलाती है, बैक साइड कहलाएगी, फर्स्ट रीडिंग बैक साइड। अब क्या होगा कि पहली रीडिंग हमें पता चल गई, उसको हमने क्या किया, बैक साइड बोल दिया। इंस्ट्रूमेंट यही था, पहले सपोज कि हम इस डायरेक्शन में देखें, पहला जो रीडिंग आया उसको हमने क्या किया, BS बैक साइड बोल दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट की सर्टन लिमिट होगी, सर्टन रेंज तक इंस्ट्रूमेंट देखता रहेगा, तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, n नंबर्स ऑफ रीडिंग लेते चलेंगे, ग्राउंड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग लेते चलेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट से जो यहाँ पे सेटअप था जिस पॉइंट पे, यहाँ से जो आखिरी रीडिंग होगी, जो आखिरी हम देखेंगे, वो आखिरी हमारे पास क्या कहलाएगा, FS मीन्स फोर साइड। बैक साइड पहली रीडिंग, लास्ट रीडिंग क्या होगी, फोर साइड पहली रीडिंग बैक साइड। और इसके अलावा भी अगर कोई हमारे पास रीडिंग है तो वो सारी की सारी रीडिंग क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट साइड, जिसको IS से डिनोट करते हैं। आई होप ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। बैक साइड क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, फोर साइड क्या होता है, लास्ट रीडिंग, और हमारे पास जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं, जितनी भी रीडिंग, वो इंटरमीडिएट साइड होता है। इसके अलावा जो बैक साइड हम कहाँ मेजर करते हैं, जिसकी पोजीशन हमें पता होती है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आगे की रीडिंग आसानी से कैलकुलेट हो जाए। डेफिनेशन के थ्रू चलें तो बैक साइड का क्या लिखा है, इट इज़ द साइड टेकन ऑन द लेवल स्टाफ हेल्ड एट द पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। ये चीज़ अभी डिस्कस किया था कि जो बैक साइड होगा उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे, जिस पॉइंट की पोजीशन हमारे पास, जिस पॉइंट की एलिवेशन ऊंचाई पता है, वहाँ से हम मेजर करते हैं, ताकि इंटेंशन हमारे पास क्या हो कि जो लाइन ऑफ साइट है, प्लेन ऑफ कोलिमेशन है, प्लेन ऑफ साइट है या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसको आसानी से कैलकुलेट किया जाए। अगर ये चीज़ें आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट रीडिंग, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग होती है हमारे पास। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लस साइट। अब ये प्लस साइट क्यों बोलते हैं, कि जब हम हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख ये फॉर्मूला आएगा कि जब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो हम बैक साइड को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसीलिए इसको प्लस साइड बोलते हैं। और अगर हमारे पास किसी दूसरे पॉइंट का RL निकालना हो तो क्या करेंगे, HI माइनस क्या करते हैं, या तो इंटरमीडिएट साइड घटाते हैं या फिर फोर साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी फार्मूले के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको किसको, IS और FS मीन्स इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, माइनस साइड, और ये ऐड होता है इसलिए इसको क्या बोलते थे, प्लस साइड बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास क्या होगा, बेंचमार्क में ऐड होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास इंटरमीडिएट साइड, द साइड टेकन ऑन स्टाफ आफ्टर द बैक साइड एंड बिफोर द फोर साइड। मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट साइट है और लास्ट साइट है, यहाँ पे लास्ट साइट, उनके बीच में जितनी भी साइट होती हैं वो सारी की सारी साइट क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट साइड होगी। फोर्थ साइड क्या होता है कि द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, क्या होगा, जो आखिरी रीडिंग होता है वो होता है फोर्थ साइड। ये इसको ऑलवेज एक और नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं, माइनस साइड भी बोलते हैं। माइनस साइड हम इंटरमीडिएट साइड को भी बोलते हैं। इसके अलावा एक टर्म्स आ रहा है यहाँ पे, चेंज पॉइंट, CP। अब ये चेंज पॉइंट क्या होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमने क्या कि एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट को लगाया, पहली रीडिंग को हमने क्या बोल दी, बैक साइड, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रीडिंग लेते जा रहे हैं, रीडिंग लेते जा रहे हैं, आखिरी रीडिंग जो होगी वो होगा हमारे पास फोर साइड। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब ये जो फोर साइड होगा वो क्या होगा कि आखिरी रीडिंग है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेशंस आ गए होंगे। लिमिटेशन कैसे हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट है उससे आगे ना देख पाए, इसकी जितनी लिमिट है उतनी हो गई, या फिर ये हो सकता है कि जिस पाथ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं हो सकता है वो चेंज हो गया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे की रीडिंग के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होगा। तो हम यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, शिफ्ट करके हम दूसरी जगह पे, सपोज हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए,
अब इसकी पॉइंट हमें नोन है, क्योंकि यहाँ तक हमने मेजर कर लिया तो इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, नोन है, एलिवेशन नोन है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, पहली रीडिंग लेंगे, तो पहली रीडिंग क्या हो जाएगी, बैक साइड, फिर आगे की तरफ इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड रीडिंग लेते चलेंगे। तो ऐसा पॉइंट यहाँ पे फार्मूला जो डेफिनेशन है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा पॉइंट जहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, फोर साइड और बैक साइड दोनों मिल रहा है, उस साइड को क्या बोलते हैं, चेंज पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, चेंज पॉइंट मीन्स जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो पॉइंट हम पकड़ रहे हैं, स्टॉप पकड़ रहे हैं, इसको स्टेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ स्टेशन की बात आ रही तो हम उसको स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप जहाँ पे रखते हैं वहाँ सिर्फ स्टेशन कहलाता है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, चेंज पॉइंट डिनोट करते हैं CP से। C का मतलब है चेंज और P का मतलब है पॉइंट। अब इसके डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि चेंज पॉइंट क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट, मीन्स यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, टर्न होगा। दिस इज ए पॉइंट ऑन विच बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन। पहले क्या आएगा, पहले फोर साइड आता है, फिर क्या आता है, बैक साइड। फोर साइड क्यों आ गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहाँ था, आखिरी रीडिंग हमारे पास क्या होगी, फोर साइड, फिर चेंज होगा, फिर चेंज होने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट इधर आएगा, फिर यहाँ से रीडिंग आएगी वो बैक साइड। तो पहले क्या आ गया, FS आ गया, फिर BS। तो जो हमारे पास फर्स्ट आता है फोर साइड, फिर आता है बैक साइड। तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं एक ही पॉइंट पे, वो कहाँ क्या होता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पे या तो वो इंटरमीडिएट साइड होगा या फिर बैक साइड होगा। चेंजी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं। आफ्टर टेकिंग द फोर साइड ऑन दिस पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट इज कन्वीनियंट पॉइंट टू बैक, मीन्स क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके किसी कन्वीनियंट प्लेस पे ले जाएंगे जहाँ से ये रीडिंग हम ले पाएंगे, उसको चेंज पॉइंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट मीन्स जो हम इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं उनमें क्या क्या टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो गए, क्योंकि हम रीडिंग रूम के अंदर तो लेंगे नहीं, फील्ड पे जाना पड़ेगा। फील्ड पे हम गए तो हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो सबसे पहले उसको ले जाके क्या करेंगे, टेम्परेरी एडजस्टमेंट मीन्स कि एडजस्टमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होगा हमारे पास परमानेंट, दूसरा हमारे पास है ये टेम्परेरी। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं परमानेंटली वहीं पे फिक्स कर देंगे। अब कैसे फिक्स करेंगे, जैसे ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड में क्या होंगे, तीन लेग होंगे, तीनों लेग के नीचे क्या करेंगे, कंक्रीट के ब्लॉक्स बना देते हैं। कंक्रीट के ब्लॉक्स बना दिए तो ये लेग क्या होंगे, टाइम जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, परमानेंटली उसी पॉइंट पे फिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट। लेकिन हमें क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई, ये चीज़ें कहाँ होती है जहाँ पे साइट वर्क चलता है, कि एक ही जगह पे हमें कई दिनों तक, कई महीनों तक काम करना ही करना है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे एक ही पॉइंट पे क्या होता है, रीडिंग एक ही पॉइंट से मेजर की जाती है, तो वहाँ पे ये परमानेंट यूज़ करते हैं। लेकिन हमने क्या है, हमें सीखना है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, टेम्परेरी बेसिस पे होती है, हमें लोकेशन उसकी चेंज करनी रहती है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या होगा, टेम्परेरी टाइम तक, मीन्स हमारे पास रीडिंग लेनी है तो उसको कैसे सेटअप करेंगे, फिर हम लेके वापस आ जाएंगे, फिर अगले दिन हो सकता है कोई और जाएगा। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे हो रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। कौन कौन से इसमें प्रोसीजर होते हैं, तो तीन प्रोसीजर होते हैं। एक हमारे पास दिख रहा है नाम के अकॉर्डिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। पहला क्या टर्म्स दिख रहा है, सेटिंग, जिसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, दूसरा लेवलिंग और तीसरा फोकसिंग। पहले की बात करते हैं कि सेंटरिंग क्या है। अभी मैंने डिस्कस किया कि इंस्ट्रूमेंट को कहाँ रखेंगे, हवा में तो इंस्ट्रूमेंट रुकेगा नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए कि स्टैंड की ज़रूरत होती है, और वो स्टैंड है वो तीन लेग से मिलकर बना होता है, तीन उसमें लेग लगे होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्राईपॉड। ट्राई का मीन्स है तीन, और पॉड का मतलब है कि उसमें तीन स्टैंड लगे हुए हैं। तो ये ट्राईपॉड स्टैंड होता है, ट्राईपॉड स्टैंड है, तीन लेग हैं, तो तीन लेग हैं तो इनके कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर भी होगा तीनों का। तो ये जो तीनों पॉइंट का जो सेंटर आ रहा है, वो सेंटर ग्राउंड पे जो हमने पॉइंट फिक्स किया है उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट रखना क्या कहलाएगा, सेंटरिंग कहलाएगा। आईओ पे चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सेंटरिंग क्या होगा। ट्राईपॉड स्टैंड इज सेट ऑन द ग्राउंड so that top of convenient height, then the level is fixed up it to top। हमने क्या किया कि कन्वीनियंट हाइट पे अकॉर्डिंग अपने सूटेबल के हिसाब से क्या करेंगे, उसको उसी पॉइंट पे सेट करेंगे, तो इसलिए इसको सेटिंग भी बोलते हैं या सेंटरिंग बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है लेवलिंग, कि जो हमारे पास टेलीस्कोप है, हमने ट्राईपॉड को सेट कर दिया। अब ये टेलीस्कोप है तो ऐसा नहीं है कि टेलीस्कोप क्या है कि ऐसे है, टिल्टेड है, कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास रीडिंग कहाँ दे रही है, आसमान में। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास ट्राईपॉड कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। तो वो हॉरिजेंटल कैसे करेंगे, तो उसमें लगे हुए बबल ट्यूब्स जो होते हैं, तो उस बबल ट्यूब्स के बेसिस पे क्या करेंगे, हम इसको लेवलिंग करते हैं। करते कैसे हैं, प्रोसीजर सेम होगा। हमारे पास बबल ट्यूब होगा तो हमारे पास 3 फुट स्क्रू होते हैं, यहाँ पे मेंशन है ABC, 3 फुट स्क्रू है। सबसे पहले जो बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब को यहाँ मार्क किया होगा, यहाँ यहाँ
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बबल ट्यूब को किसी दो हमारे पास जो फुट स्क्रू हैं उसके क्या किया, पैरेलल रख लिया। जैसे इस केस में इसके पैरेलल रख दिया और इसको क्या किया, दोनों को या तो इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेट करेंगे जब तक क्या हो इसका बबल ट्यूब सेंटर पे ना आ जाए बबल इसका। अगर इस सेंटर पे आ गया तो फिर इसको क्या करेंगे, इस बबल ट्यूब को परपेंडिकुलर रख देंगे। ये भी लाइन थी, इस लाइन के हमने क्या किया था, पैरेलल रखा था। अब क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर रख दिया और फिर से सेम प्रोसीजर उसको रोटेट करके जो तीसरी हमारे पास फुट स्क्रू है उसको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कहाँ लाएंगे, सेंटर पे लाएंगे। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, सेंटरिंग। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास फोकसिंग। सेंटरिंग कर हमने पहले सेंटरिंग कर ली, फिर लेवलिंग कर ली और क्या करेंगे, फोकसिंग। फोकसिंग मीन्स जब हम रीडिंग ले रहे हैं, हमारे पास क्या है, मेन पर्पज़ क्या है, रीडिंग ही लेना। और रीडिंग के लिए सामने क्या है, स्टाफ रखा हुआ है, लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है। हम देखेंगे कहाँ से, टेलीस्कोप से। तो सबसे पहला चीज़ कि जो टेलीस्कोप है इसमें दो चीज़ें होती हैं, आई पीस होता है और ऑब्जेक्ट पीस होगा। टेलीस्कोप के डायग्राम की बात करें तो जो टेलीस्कोप का डायग्राम होगा वो जनरली क्या होता है, जो शेप होता है वो सर्कुलर शेप के टेलीस्कोप होते हैं। तो ये हमारे पास साइड से देख रहे हैं, अगर हम सामने से देखेंगे तो ये सर्कुलर, इसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो जहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, आइज होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जहाँ से आई जो हमारे पास होगा वो आई पीस कहलाएगा और जो ऑब्जेक्ट जहाँ से दिखेगा वो ऑब्जेक्ट पीस कहलाएगा। आई पीस में हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे कि हमारे पास डायाफ्राम सामने साफ दिख रहा है और ऑब्जेक्ट पीस से ये क्लियर करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है सामने, मीन्स जो स्टाफ है वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आई पीस में एक टर्म्स आया हमारे पास डायाफ्राम, ये क्या होता है डायाफ्राम, इसके बारे में देखते हैं। आई पीस छोटा था, जिसे यहाँ पे आई पीस पे जब देखेंगे तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप दिखेगा। इस सर्कुलर शेप में हमें प्लस का सिंबल दिखता है, क्योंकि जब सामने स्टाफ होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ दिख रहा होगा। तो कौन सी हमारे पास रीडिंग है, तो जहाँ पे प्लस का सिंबल, जहाँ पे ये कट कर रहा होगा, यही हमारे पास रीडिंग क्या होती है, हमें नोट करनी होती है। तो ये हमारे पास था आई पीस का। सिमिलर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पीस का फोकस करेंगे कि जो हमारे पास सामने टेल जो रखा हुआ है स्टाफ, वो स्टाफ क्लियरली विजिबल हो जाए। इसके लिए हम फोकसिंग स्क्रू का यूज़ करते हैं और आई पीस पे जो हमारे पास आई पीस स्क्रू पे होंगे उसको रोटेट करके डायाफ्राम को क्लियर कर लेते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने सीखा था कि कौन कौन से मेथड होते हैं, इसके अलावा हमें कौन सा टेम्परेचर एडजस्टमेंट करना पड़ता है लेवलिंग करते समय।